Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying subject moral values of class 7th and this is the story after the chapter number 10 and the name of the story is Charity Begins at Home. दान घर से ही शुरू होता है. The story begins. In old town there lived a merchant. एक शहर में, एक प्राचीन शहर में एक व्यापारी रहता था. He earned a huge profit by fair or foul means. With more profit following in, he became more and more greedy. और वह अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार से लाभ कमाने के लिए अच्छे और बुरे तरीके से लाभ प्राप्त करता था और दिन प्रतिदिन वह बहुत ही लालची होता जा रहा था. He grumbled when his wife wanted money to run the home. वह बहुत नाराज होता था जब उसकी पत्नी घर चलाने के लिए उससे पैसे मांगती थी. He criticized her when he prepared sweet dishes and brought a costly sari on Diwali. और वह बहुत आलोचना करता था उसकी जब वह अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाती थी और महंगी साड़ी लेकर आती थी दीपावली के त्योहार पर. Money doesn't grow on tree. वह कहता था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते. He snapped at his children and why they asked for money to buy books or new dresses. और वह बहुत ज़्यादा नाराज होता था जब उसके बच्चे उससे पैसे मांगते थे किताबें खरीदने के लिए और नए नए कपड़े खरीदने के लिए. When his sister, brother and cousin came to ask for help, he shooed them away. और जब उसके भाई बहन, उसके चचेरे जो भाई बहन थे वो भी उसके पास यदि आते थे उससे मदद मांगने के लिए तो वह उनको भी डांट कर भगा देता था. As he grew richer, he became more miserly. और जैसे जैसे वो जितना अमीर होता जा रहा था उतना ही वह कंजूस होता जा रहा था. He dismissed the cook and maid and the gardener. No, why will play them? No, who will pay them? और उसने अपने जो घर का रसोइया था और अपने घर के जो नौकर थे और जो माली थे उन सबको भी नौकरी से निकाल दिया था. उसने कहा था कि उनको जो सैलरी कौन देगा. All of us must share the work and thus avoid, और हम सबको मिलकर कार्य करना है and इस प्रकार avoid wastage, हमें फिजूल खर्ची को रोकना है. He told his wife and children, उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बताया What will you do with all this money? कि आप इस सारे धन का क्या करोगे. They asked, उन्होंने पूछा. But when he drove them away screaming, I will do what I like with my money. और जब उन्होंने पूछा तो वह नाराज हो गया और उन्होंने अपने बीवी बच्चों को डांटा और कहा कि जो मैं जो चाहूँ इस पैसे से कर लूँगा, कर सकता हूँ. His wife told him to show kindness to his near and dear ones. उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसे दया दिखानी चाहिए अपने आसपास रहने वालों के, अपनी करीबी जो लोग हैं उनके लिए, उनके प्रति उसे दया दिखानी चाहिए. फर्स्ट हेल्प देम इंश्योर देयर हैप्पीनेस, और सबसे पहले उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए जिससे कि खुशी निश्चित रूप से आएगी. हस्बैंड रिप्लाइड, उसके पति ने जवाब दिया, आई शैल होल्ड द मनी, आई शैल बिकम द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, वेट एंड सी. आप देखो कि मैं इस पैसे को जोड़ कर रखूँगा और मैं इस टाउन का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊँगा. आप इंतज़ार करो और ये चीज़ देखते रहो. आफ्टर मैनी ईयर्स, कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद, ही बिकेम रिच मैन, वह धनी व्यक्ति बन गया. द प्यूपिल स्नीयर्ड एट हिम मनी बैग, और प्यूपिल लोग उसे देखकर उस पर हंसते थे और ताना कसते थे, उसे कहते थे धन का थैला. हाउ कुड हर फ्रीडम हिज नेम, ही वेंट टू द वाइज मैन एंड शॉट एडवाइस. और वह इस तरह के अपने नाम कैसे बर्दाश्त कर सकता था, तो इसलिए वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और उनसे सलाह मांगी. सेल आई ओपन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, कि क्या मुझे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल लेना चाहिए, एक ऐसा अस्पताल खोल देना चाहिए जहाँ पर दान दिया जाए, सेवा की जाए. एस्टेब्लिश द स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर, ही आस्क्ड, या मैं कोई ऐसा स्कूल एस्टेब्लिश कर दूँ, स्थापित कर दूँ जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ें, उसने पूछा. नॉट अ बैड आइडिया, कोई बुरा विचार नहीं है. इनफैक्ट वास्तव में आई वुड नॉर्मली हैव कमांडेड इट बट इट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. लेकिन मैं ऐसा तो कर सकता हूँ,
लेकिन ऐसा करने से बहुत ज़्यादा धन की जरूरत होगी और धन का खर्चा होगा। द एल्डर पॉइंटेड आउट, आई एम रेडी टू स्पेंड आउट सम मनी टू विन नेम एंड फेम, द मर्चेंट रिप्लाइड। लेकिन ऐसा करने से मैं धन तो जरूर खर्च करूंगा, लेकिन मुझे नाम और ख्याति भी प्राप्त होगी, उस व्यापारी ने उत्तर दिया। Another wise man arrived and told the merchant। अब दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आया और उसने मर्चेंट को बताया, उस व्यापारी को बताया, हाउ कैन यू एवर थिंक ऑफ हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स, कि आप किसी भी अजनबी व्यक्ति के बारे में, उनकी मदद करने के बारे में कैसे सोच सकते हो। शुड यू नॉट अटेंड द नीड्स ऑफ योर नियर एंड डियर वंस, क्या आपको अपने आसपास रहने वाले, आपके करीबी जो रिश्तेदार हैं, आपके प्यारे लोग हैं, उन पर पहले ध्यान नहीं देना चाहिए। फर्स्ट कांट यू सी योर वाइफ एंड चिल्ड्रन गोइंग अराउंड इन रेड्स, क्या आपको अपने बीवी बच्चे मुरझाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, इतने परेशान वो रहते हैं। हाउ फेमिस दे लुक, वे कितने मुरझाए हुए उनके चेहरे हैं, वो कितने थके हुए दिखाई देते हैं। डू दे गेट इवन वन मील एवरी डे, क्या उन्हें प्रतिदिन एक वक्त का खाना भी सही से मिलता है। लिसन, सुनो, डू योर ड्यूटी टू योर फैमिली फर्स्ट, सबसे पहले आप अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। हेल्प योर ब्रदर एंड सिस्टर एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, आप अपने भाई बहनों और अपने परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनकी मदद करो सबसे पहले। हु आर पुअर, गरीब कौन है। ओपनिंग हॉस्पिटल फॉर द पुअर और स्कूल फॉर द चिल्ड्रन, और पुअर मस्ट कम लेटर, जो ये स्कूल और अस्पताल खोलने का विचार आपके मन में आया है वह तो बाद की बात है, सबसे पहले आप अपने परिवार को देखें। चैरिटी बिगिंस एट होम, दान सबसे पहले अपने घर से शुरू होता है। सेविंग दिस एंड सेइंग दिस, ये कहकर द वाइज मैन सेंट द मर्चेंट अवे, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस व्यापारी को भेज दिया। The story is complete now. Okay students, now we understand that we should help each other. Thanks a lot for being with us.